हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं बजट सर पर है, आने ही वाला है, तो इस बुलेटिन में हम आपको 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट की एक बड़ी अपडेट भी देंगे। तो चलिए बने रहिए मनी टाइम के साथ। शुरू करते हैं खबरों का बुलेटिन। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्रेडिट कार्ड और कर्ज से। बीते 5 साल में देश में क्रेडिट कार्ड्स की तादाद 2 गुनी हो गई है। साथ ही इनके जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन की वैल्यू 3 गुना बढ़ गई है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि देश में क्रेडिट कार्ड की तादाद 2019 के 5.53 करोड़ से बढ़कर 2024 में 10.8 करोड़ पर पहुंच गई है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की वैल्यू 7.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 20.37 लाख करोड़ रुपए हो गई है। क्रेडिट कार्ड्स की तादाद और ट्रांजैक्शन वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन इसके जरिए ली जाने वाली उधारी कहीं स्ट्रेस तो पैदा नहीं कर रही। ये सवाल इस वजह से भी उठ रहा है क्योंकि देश के दूसरे सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड इशूअर SBI कार्ड का तीसरी तिमाही में प्रॉफिट 30% घटा है, जबकि इसके बैड लोन 49% बढ़े हैं। फिच रेटिंग्स की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2025 में अनसिक्योर्ड रिटेल लोन पोर्टफोलियो में बढ़ता स्ट्रेस बैंकों की एसेट क्वालिटी के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। चलिए अब वक्त हो गया जिसकी हमने बुलेटिन की शुरुआत में बात की थी, हमारी बजट रिलेटेड अपडेट का। बजट अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। इस बार का बजट एक ऐसे माहौल में आ रहा है जहां सरकार के सामने चुनौतियां पहले के मुकाबले ज्यादा हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ग्रोथ और खपत की है। खपत यानी कंजप्शन की बात करें तो रूरल इलाकों में थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है, लेकिन शहरों में हालात खराब हैं। माना यह भी जा रहा है कि सरकार रूरल डेवलपमेंट पर बजट में 5 से 8% का इजाफा कर सकती है। बता दें कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 2024-25 बजट में 1,78,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पिछले बजट से करीब 4% ज्यादा है। हालांकि रूरल कंजप्शन से ज्यादा चिंता शहरी कंजप्शन को लेकर है। बात करें अगर शहरी इलाके की, तो यहाँ खपत बुरी तरह से पिटी हुई है। क्या सरकार शहरी लोगों को कुछ बड़ी सौगातें दे सकती है जिससे लोगों के हाथ में कुछ पैसा बचे और लोग उस पैसे को खर्च कर पाएं? माना जा रहा है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स में बड़ी छूट दे सकते हैं। इनकम टैक्स रेट घटाए जा सकते हैं और साथ ही नई टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 25% के नए टैक्स स्लैब को लाने की भी बात हो रही है। माना यह भी जा रहा है कि सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पर भी पुख्ता कदम उठा सकती है। यह भी ग्रोथ बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। खैर, देखना यह होगा कि बजट में क्या कुछ घोषणाएं होती है। फिलहाल अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। और अब बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की। देश का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर लगातार मुश्किल चुनौतियों से जूझ रहा है। असल में कर्नाटक सरकार माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर सख्ती के मूड में आ गई है और पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री सख्ते में है। इस वजह से देश के माइक्रो फाइनेंस कारोबार का 10% हिस्सा अकेले कर्नाटक से आता है। राज्य में माइक्रो फाइनेंस कर्जों की वसूली को लेकर बीते कुछ वक्त से तनाव बना हुआ है। वसूली को लेकर हैरेसमेंट की शिकायतें सरकार के कान में पहुंची तो राजनीतिक रूप से सेंसिटिव इस मामले ने तूल पकड़ लिया। सरकार ने जिला प्रशासनों को इजाजत दे दी कि इस तरह से वसूली के मामलों की क्रिमिनल शिकायत दर्ज की जाए। साथ ही सरकार इसे लेकर एक कानून भी लाने वाली है जिसके जरिए राज्य में माइक्रो फाइनेंस लोन्स को थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करने पर लगाम लगाई जाएगी। इसे लेकर इंडस्ट्री परेशान है क्योंकि इनके सामने पहले से ही लोन डिफॉल्ट का खतरा बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में माइक्रो फाइनेंस के आउटस्टैंडिंग लोन 39,175 करोड़ रुपए के हैं। ये आंकड़ा पिछले साल नवंबर के आखिर का है। साथ ही देश के माइक्रो फाइनेंस मार्केट का साइज करीब 4 लाख करोड़ रुपए का है। ग्लोबल मार्केट्स के मजबूत ट्रिगर्स के बीच बुधवार को IT सेक्टर में खरीदारी आने से घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। सेंसेक्स 631 अंक और निफ्टी 206 अंक चढ़कर बंद हुआ। आपको बता दें कि सेंसेक्स 0.83% उछलकर 76,532 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 698 अंक चढ़कर 76,599 पर पहुंच गया था। वहीं निफ्टी भी 0.9% की तेजी के साथ 23,163 पर बंद हुआ। आज के दिन का टॉप गेनर जोमेटो था जिसमें लगभग 7% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस के शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर ITC, होटल, भारती एयरटेल, मारुति, एशियन पेंट्स और ITC के शेयर में गिरावट देखने को मिली।
बाजार के आंकड़ों के मुताबिक आज एफआईआईज ने तकरीबन 4,920.69 करोड़ रुपए की बिकवाली भी की। आपको बता दें कि आज यूएस फेड की बैठक भी होने वाली है। रेट कट न होने की संभावनाओं के बीच इस बैठक के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि बाजार की प्रतिक्रिया हमें कल देखने को मिलेगी। फॉरेक्स मार्केट में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को शुरुआती नुकसान से उबर कर 1 पैसे की मामूली बढ़त के साथ 86.56 प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार घरेलू बाजार का पॉजिटिव रुख रुपए के लिए अच्छा साबित हुआ, जबकि मजबूत अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में सुधार ने इसकी बढ़त को सीमित कर दिया। साथ ही आज होने वाली यूएस फेड की मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती नहीं करने की उम्मीदें बढ़ने से भी अमेरिकी डॉलर में तेजी आई। इसके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुल्क लगाने की धमकियों ने भी वैश्विक जोखिम धारणा को प्रभावित किया। बता दें कि फॉरेक्स मार्केट में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 86.58 पर कमजोर रुख के साथ खुला और कारोबार के दौरान 86.49 के उच्चतम स्तर और 86.61 के निचले स्तर तक गया। कारोबार के एंड में आकर रुपया सकारात्मक रुख के साथ 86.56 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 1 पैसे ज्यादा है। आपको बता दें कि मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे कमजोर होकर 86.57 पर बंद हुआ था। बैंकों और एनबीएफसी की ओर से लगाए जाने वाली पेनल्टी चार्जेस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने सर्कुलर जारी करके कहा कि अब पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2,000 रुपये तक के लेन देन करने पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आपको बता दें कि ईएमआई भरने या नियम तोड़ने पर लगाए जाने वाले शुल्क को पेनल्टी चार्जेस कहा जाता है। पेनल्टी चार्जेस पर अतिरिक्त जीएसटी नहीं लगने से ग्राहकों का वित्तीय बोझ थोड़ा कम होगा और ये फैसला 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।